जय हिंद। यह देश बलिदानियों तथा संग्राम सेनानियों का रहा है। यहाँ के लोग देश की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपना तन मन धन तीनों न्यौछावर करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक श्रीमती इंदिरा गांधी का भी नाम बड़े आदर के साथ पूरे देश में लिया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में पूरी सद्भावना और सहानुभूति के साथ मनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी भारत की ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री थी जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि पूरे विश्व की राजनीति के क्षितिज पर भी वह अपना विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। यही कारण है कि इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर सन 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था तथा उनका घरेलू नाम इंदु देवी भी था। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता और उनके दादा दोनों वकालत से संबंधित थे। दोनों लोग यानी श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा परिवार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। यही नहीं, देश की स्वाधीनता में इन नेहरू परिवार का भरपूर योगदान था, पूर्ण योगदान था। इंदिरा गांधी का परिवार आर्थिक और बौद्धिक दोनों तरह से पूर्णतया संपन्न था। इंदिरा गांधी को बचपन में इनके पिता ने घर पर ही शिक्षा का व्यवस्था कर दिया, लेकिन बड़े होने के बाद सन 1934-35 में इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इसके बाद सन 1937 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और अपनी डिग्री और अपनी शिक्षा पूरी की। श्रीमती इंदिरा गांधी को पारिवारिक अनुभव से वंचित रहना पड़ा क्योंकि इनकी माता श्रीमती कमला देवी का आकस्मिक निधन हो गया और इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सेवा में 24 घंटा अपना समय व्यतीत करने के नाते श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को नहीं दे पाए। लेकिन इंदिरा गांधी को पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने का बड़ा शौक था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें देश और विदेशों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होने में काफी मदद मिला और उन्होंने इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर अपने पूरे जीवन को देश सेवा में लगाया। सन 1942 ईस्वी में उनका संबंध एक पारसी युवक से हुआ जिसका नाम फिरोज खान था। उससे इनकी शादी कर दी गई और सन 1944 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी तथा 1946 ईस्वी में संजय गांधी को जन्म दिया। सन 1941 में ऑक्सफोर्ड से वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और सन 1947 के भारत विभाजन के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने शरणार्थी शिविरों की देखभाल का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया और शरणार्थी शिविरों में जाकर उन्हें भोजन, पानी, दवा मुहैया कराने का पवित्र काम शुरू कर दिया। यह इनके जनता की सेवा का पहला अवसर था। 42 वर्ष की अवस्था में सन 1959 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष
श्रीमती इंदिरा गांधी को बनाया गया और सन 1964 के 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री के पद को सुशोभित किया। 11 जनवरी सन 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 24 जनवरी सन 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के तीसरे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा में अपने को समर्पित किया। इसके बाद वे लगातार 3 बार यानी सन 1967 से 1977 तक और फिर चौथी बार सन 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री बनी रहीं। 16 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्रित्व काल में श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिसमें सन 1975 में आपातकाल तथा सन 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध और प्रदर्शन तथा तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन सभी विरोधों के बावजूद इंदिरा गांधी ने सन 1971 के विश्व युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने के नियत समयानुकूल निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गौरवपूर्ण क्षण दिलाया। लेकिन आज ही के दिन सन 1984 को उनके अंगरक्षक की गोली से ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और वो सदा के लिए भारत माता की गोद में सो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किए गए योगदान को देश को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें विश्वास है कि भारत का बच्चा बच्चा, भारत का हर कण श्रीमती इंदिरा गांधी को ताजन्म याद रखेगा। जय हिंद।